होंगे ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल और केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मुनाफे की मंडी में। चलिए भाविक जी से भी जान लेते हैं। भाविक सर, आपकी क्या सलाह होगी? काफी सारे फैक्टर्स यहाँ सोने के लिए काम कर रहे होंगे, इन लेवल्स पर क्या सलाह देंगे आप? गुड मॉर्निंग तृप्ति जी। देखिए, मैं भी अजय सर से काफी सहमत हूँ। देखिए, हमने 2026 में जो तेजी देखी थी वो फंडामेंटल थी, बट इट वाज मोर ऑन बैक ऑफ स्पेक्युलेटिव पोजीशंस। और जैसे ही मार्जिन बढ़ा है, जैसे ही स्पेक्युलेशन यूफोरिया निकल गया है, तो हमने देखा है कि अच्छा खासा करेक्शन है। अभी मार्केट एक ऐसे फेज में आ रहा है जहां पे प्राइस डिस्कवरी हो रही है ऑन बेस ऑफ फंडामेंटल्स, नॉट ऑन स्पेक्युलेशन। इनफैक्ट अगर हम ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो 23 जनवरी में जो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट थी, उसके बाद अभी अगर देखें तो नियरली 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ओपन इंटरेस्ट में वो कम हो गए। दैट मीन्स के अभी यूफोरिया जो है, जो एक्सेस फ्रॉथ है वो सारी निकल गई है। एक्सेस मार्जिन की वजह से भी अभी जो वीक हैंड है वो भी निकल गए। तो यहाँ से लग रहा है कि यूजुअली हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि जब जब भी एक बड़ी रैली आती है उसके बाद प्राइस टाइम बेंड करेक्शन होता है, एक बेस बनाता है। तो यही फेज में हम आ रहे हैं कि जहां पे अभी मुझे लग रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों बेस बनाएंगे। और अभी के लिए फिलहाल कोई अपसाइड रिकवरी दिख नहीं रही है ऑन बेस ऑफ एनी फैक्टर्स की। इकोनॉमिक डेटा भी अगर यूएस के आए वैसे भी वीक नहीं लग रहे हैं। और जैसे बताया कि एक्सपेक्टेशन है कि शायद जून में एक रेट कट आ सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ से प्राइस जो है वो थोड़ा और कंसोलिडेट होगी। स्पेशली अगर गोल्ड की बात करें तो 4880 क्रूशियल लेवल है, जहां पे मुझे लग रहा है कि अगर वो ब्रेक करता है तो नीचे हम 4600 भी ला सकते हैं। 2 दिन हम देख रहे हैं कि 5100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। चाइना के भी मार्केट क्लोज है, तो कोई एशिया से भी जो डिमांड है वो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि आ सकती है। तो यहाँ से लग रहा है थोड़ा और कंसोलिडेशन हो सकता है। तो अगेन मुझे भी लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ा बिकवाली करके चल सकते हैं। ओवरऑल 1,53,000 के करीब अगर फ्यूचर में आता है तो 1,50,000 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। 1,54,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 1,54,000 का एसएल रहेगा। 1,53,000 के अराउंड आप सेल कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर रखना है 1,50,000 के आसपास। लेकिन भाविक जी से भी एक कॉल ले लेते हैं सिल्वर को लेकर, उनकी क्या सलाह होगी। भाविक जी बताइए, कॉमिक्स पर देखिए $73 के आसपास भाव चले गए हैं और एमसीएक्स में भी करीब 3.5% की कमजोरी इस वक्त हावी है चांदी पे। और लगातार तीसरे दिन बिकवाली हफ्ते भर में 2.5% से ज्यादा टूट चुकी है। जितने भी गेंस यहाँ पर आए थे जनवरी में हमने देखा वो सब कुछ यहाँ पर वाइप आउट हो चुका है। इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी? क्या यहाँ पर एंट्री लेना चाहिए या फिलहाल दूर रहा जाए चांदी से? आई थिंक अगर किसी को बाय करनी है तो मैं बोलूंगा थोड़ा और वेट कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि $70 तक नीचे आ सकता है। अभी 75 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक कर चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में। अगर हम मार्च अप्रैल में एमसीएक्स में भी देखें तो मुझे लग रहा है एटलीस्ट 2,20,000 से 2,19,000 तक हम देख सकते हैं डाउन साइड। तो अभी के लिए फिलहाल अगर किसी को लॉन्ग पोजिशन थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं या बाई के लिए अवॉइड करना चाहिए। इंट्राडे 2,36,000 पे शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 2,28,000 का और स्टॉप लॉस रहेगा 2,40,000 का। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ से और 3 या 5% की गिरावट सिल्वर में देखने को मिल सकती है। ठीक है भाविक जी, आपने भी अपनी सलाह रख दी सिल्वर को लेकर। उन लेवल्स का ध्यान जरूर से रखिएगा जो भाविक जी ने यहाँ पर बताए हैं। भाविक जी, आपकी क्या सलाह होगी कच्चे तेल को लेकर? देखिए, कच्चे तेल में मुझे भी लिमिटेड डाउनसाइड या अपसाइड लग रहा है, क्योंकि अगर एक देखें तो एक रेंज बाउंड ही मूवमेंट है 6,000 और 5,600 के बीच में। हालांकि एस्केलेशन ग्लोबली थोड़ा कम हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट, बट अगर हम ऑप्शंस के डेटा देखें तो लॉन्ग पोजीशंस लास्ट 2 वीक से बढ़ रही है। हालांकि जो सारे न्यूज है वो एक्सपेक्टेड है कि नेगेटिव है। जैसे इस बार जो मार्च 1 की ओपेक की बैठक होने वाली है उसमें लग रहा है कि अप्रैल 1 से वो लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। बट उसके बावजूद भी अगर हम पोजीशंस देखें तो लॉन्ग कॉन्स्टेंटली ऐड हो रहा है और शॉर्ट कम हो रहा है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा रिजिलियंट है। आज के दिन आई थिंक थोड़ा मेरा कॉन्ट्रा कॉल रहेगा जहां पे 5740 पे बाय कर सकते हैं 50-20 के टारगेट के लिए। इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 5690 का। आई थिंक 5600 ब्रेक करते हैं तो मुझे लग रहा है और करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, 57 का अगर लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है तो आगे जाकर और करेक्शन दिख सकता है। बाकी सारे लेवल्स भी कच्चे तेल के लिए भाविक जी ने आपको बताया है। लेवल्स का ध्यान ज़रूर से रखिएगा जो भी हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं। चलिए, इसी के साथ मुनाफे की मंडी को यहीं समाप्त करेंगे। अजय सर, भाविक सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ काउंटर्स पर अपनी राय रखने के लिए। शुक्रिया सर।